हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है टेरिडोफाइटा को पढ़ रहे हैं और टेरिडोफाइटा के जो जनरल ओवरव्यू है उसको देख रहे थे, जहाँ जहाँ पर हमने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया बेसिकली दो टाइप का रहता है, एक तो यू स्पोरेंजिएट होता है और एक लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। एक एक करके देख लेते हैं। यू स्पोरेंजिएट, ठीक है। आप लोग इसको ना पैरेलली लिखिएगा, जिससे कि डिफरेंस करने में आपको इजी हो जाएगा। मेरे पास इतना इधर स्पेस नहीं है, चीज़ें आ नहीं पाएंगी, तो मैं एक के नीचे एक लिखती हूँ। ठीक है, तो यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया कैसा होता है, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स से डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, और इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। साइलोटम है, ठीक है, लाइकोपोडियम है, देन सिलेजिनेला भी इसी में आता है, सिलेजिनेला एंड इक्वीसीटम। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं यूस्पोरेंजिएट के अलावा लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। तो इसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया केवल एक ही सेल से डेवलप होता है, फ्रॉम वन सेल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एजोला, सेल्विनिया, मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, टेरिडियम। ठीक है, तो ये हो गए हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब स्पोर्स देख लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, स्पोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जो होता है, स्पोर होता है फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है, ये कैसा होता है, ये यूनिसेल्ड होता है, एंड यूनी न्यूक्लिएट भी होता है। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, और ये जो स्पोर होता है ये कवर्ड कैसे होता है, कवर्ड विथ आउटर जो होता है इसके एग्जाइन होती है, आउटर एग्जाइन, एंड जो इनर होती है, इनर पार्ट को हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, इंटाइन। ठीक है, अगर बात करें स्पोर ऑफ इक्विसीटम, तो इक्विसीटम में क्या होता है, इलेटेड स्पोर हमें देखने को मिलते हैं, और उसमें जो एग्जाइन होती है वो ब्रेक होकर के 4 स्पून शेप्ड इलेटर्स बना लेती है, जो कि हेल्प करता है स्पोर डिस्पर्सल में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। तो होमोस्पोरस कौन से होते हैं, जिनमें केवल एक ही काइंड का स्पोर, एक ही तरीके का स्पोर बनता है, उसको हम होमोस्पोरस बोलते हैं। और हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं, जिनमें 2 तरीके के स्पोर्स बनते हैं, एक तो माइक्रोस्पोर और एक मेगा स्पोर। ठीक है, तो यहाँ पर ही देख लेते हैं। चलो, होमोस्पोरस बताया था ना, तो होमोस्पोरस यहीं देख लेते हैं। होमोस्पोरस कैसा होता है, ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लो। इक्विसीटम है, इसके अलावा लाइकोपोडियम है, टेरिस है, टेरिडियम है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इनमें क्वेश्चंस बने हुए हैं हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस से। ठीक है, अगर इससे टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं कुछ टॉपिक से, जैसे सोरस हो गया, ये स्पोर्स हो गया कि कौन से होमोस्पोरस हैं, कौन से हेट्रोस्पोरस हैं, या फिर स्टीलर सिस्टम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इसका जो मेन, एक तरीके से कह सकते हो मेन पार्ट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनने के 90% चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब होमोस्पोरस के बाद हम लोग हेट्रोस्पोरस भी देख लेते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट लिख लेना पूरा अपने उसमें नोट्स में। तो हेट्रोस्पोरस में क्या होता है, टू काइंड्स ऑफ, दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। कौन कौन से बनते हैं, एक तो बनता है माइक्रोस्पोर, इधर लिखो इसको, ठीक है, एक बनता है क्या माइक्रोस्पोर, और दूसरा क्या बनता है मेगा स्पोर, ठीक है, मेगा स्पोर। तो पहले माइक्रोस्पोर देख लेते हैं, माइक्रोस्पोर कहाँ प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। एक एक करके पॉइंट्स डालते जाओ, प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया। और ये ठीक है, और ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होगा, मेगा स्पोर है तो मेगा स्पोरेंजिया में, ठीक है। अब मैं पूरा वहाँ पर नहीं लिख रही हूँ कि प्रोड्यूस्ड इन, वो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, कि सेम चीज़ ही चल रही है। देन फिर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होता है टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जर्मिनेट टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट, और वही मेगा स्पोरेंजिया जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लें इसके हेट्रोस्पोरस के, तो ओवरऑल एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोस्पोरस के, ठीक है। देखो एक तो अजोला हो गया, अजोला, साल्विनिया, सिलेजिनेला, ठीक है, आइसोईट्स हो गया, आइसोईट्स एंड मार्सिलिया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए हेट्रोस्पोरस के। अब गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देख लेते हैं, अभी तो हमने स्पोर्स वगैरह के बारे में देखा था, है ना। अब गैमेटोफाइट का भी डेवलपमेंट देख लेते हैं किस तरीके से होता है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, शॉर्ट में लिख दिया है जीपी, ठीक है। तो ये दो तरीके का देखने को हमें मिलता है, एक तो एक्सोस्पोरिक होता है और एक एंडोस्पोरिक होता है, ठीक है। एक बार आपके जो बेस कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इन सब चीज़ों को लेकर के ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर बहुत ही इजी लगने लगेगा आपको टेरिडोफाइटा। अभी हो सकता है कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा हो कि मैम इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों बता रही हैं ये सारी चीज़ें, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। और बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी है कि जो टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो किस तरीके से आते हैं, कि वो इस तरीके से आते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में हमारे यूपीपीएससी या यूपी जो पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी वो एलटी ग्रेड या उसमें पूछ लेते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर सारा करना है, और जब आप ये प्रीवियस ईयर करोगे ना तो आप देखोगे कि ये सब चीज़ें भी डिटेल में पूछी हुई हैं, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट आउटसाइड स्पोर वॉल, एक्सो मींस आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप डेवलपमेंट ऑफ, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो है ना आप लोगों को नोट्स भी बनवाती चल रही हूँ, कि जिनके अगर नोट्स वगैरह ना बने हुए हों, जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इतनी सिंपल लैंग्वेज में सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट आउटसाइड स्पोर वॉल, ठीक है, आउटसाइड स्पोर वॉल। और यहाँ एंडोस्पोरिक में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, ये होती है इनसाइड स्पोर वॉल, ठीक है। लैंग्वेज पूरी वही रहेगी, बस एक जो है आउटसाइड हो रहा है, एक इनसाइड हो रहा है। तो एग्जांपल्स की बात करें, एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट हमें गैमेटोफाइट की कहाँ देखने को मिलती है, तो ये हमें होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में। और वहीं एंडोस्पोरिक जो डेवलपमेंट है गैमेटोफाइट की, वो हमें हेट्रोस्पोरस में देखने को मिलती है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन्स और देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स के। सेक्स ऑर्गन्स ऑफ
टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो देखो ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। ठीक है, अब इसमें भी जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, उससे क्या बनते हैं, एंथेरोजोइड्स, जो कि कैसे होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, अभी हमने ब्रायोफाइट्स में कैसे देखा था कि बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होते थे, बट वहीं टेरिडोफाइटा में कैसे हो गए हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन लिख लो, एक्सेप्शन सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। ठीक है, इनमें कैसे देखने को मिलते हैं हमें, बाई फ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब वहीं पे बात करें अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आर्चिगोनियम बोलते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस उसमें भी पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से है। नेक होता है, इसमें अपर स्लेंडर नेक है। ठीक है, नेक में भी हमें क्या क्या देखने को मिलता है, 4 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल्स होती हैं। ठीक है, नेक सेल्स एंड नेक कैनाल सेल्स देखने को मिलती हैं 2। ठीक है, इसके अलावा नेक के अलावा दूसरा क्या पोर्शन होता है, नीचे का जो बेसल पार्ट होता है उसे वेंटर बोलते हैं। ठीक है, और वेंटर जो है वेंटर विदाउट जैकेट होता है, इसमें विदाउट जैकेट ड्रायोप्टेरिस में। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। ठीक, इसके अलावा अच्छा, एक नेक कैनाल सेल, वैसे तो नेक कैनाल सेल कितने 2 होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में लिख लो 1 नेक कैनाल सेल इन सिलेजिनेला ड्रायोप्टेरिस टेरिडियम एंड लाइकोपोडियम सरनम में हमें एक ही नेक कैनाल सेल देखने को मिलता है। इसके अलावा 14 नेक कैनाल सेल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इधर नीचे लिख लूँ, आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना। 14 नेक कैनाल सेल हमें देखने को मिलते हैं लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कहाँ होता है, ये वेंटर में होता है। ठीक है, अब एम्ब्रियोजेनी और देख लेते हैं, फिर हम जो है हमारा ये ओवरव्यू जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका टेरिडोफाइटा का, फिर हमको सिर्फ जीनस पढ़ते रहने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो एम्ब्रियोजेनी। ठीक, एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनी जैसे हमने ऊपर अभी वो देखा था ना, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट और एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट, उसी तरीके से एम्ब्रियोजेनी भी 2 तरीके से होती है, एक तो एक्सोस्कोपिक और दूसरी होती है एंडोस्कोपिक। कंफ्यूज मत होना इसमें, एंडो और एक्सो में है ना, वो स्पोरिक था, ये स्कोपिक है। ठीक है, तो एक्सोस्कोपिक कौन सी होती है कि जो एम्ब्रियो का एपेक्स होता है वो किस तरफ होता है, वो अपवर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लो, apex of embryo towards upward। ठीक है, और वहीं एंडोस्कोपिक में क्या होता है, एपेक्स ऑफ एम्ब्रियो टुवर्ड्स बेस ऑफ वेंटर। ठीक, एग्जाम्पल्स देख लो इसके, एक्सोस्कोपिक में क्या क्या आ जाता है, साइलोटम आ जाता है। ठीक है, इक्विसीटम आ जाता है, ऑफियोग्लॉसम आ जाता है। ठीक है, ऑफियोग्लॉसम आ जाता है। देन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें लाइकोपोडियम आ जाता है ना।
एंड सिलेजिनेला आ जाता है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और देख लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग जो है जीनस को स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दो तरीके का डेवलपमेंट होता है, एक तो होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है, एक मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट में क्या चीज़ होती है, जब कंप्लीट जाइगोट जो होता है टेक्स पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखो व्हेन कंप्लीट जाइगोट टेक्स पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्सोस्कोपिक, यानी कि इसमें एक्सोस्कोपिक एग्जाम्पल्स ही आते हैं। ठीक है, अब वहीं पे बात करें अगर मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट की, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, तो क्या होता है इसमें जाइगोट का जो कुछ पार्ट होता है ना, वो क्या करता है सस्पेंसर सेल बनाता है और बाकी बचा हुआ पार्ट एम्ब्रियो बनाता है। तो यहाँ पे लिख लो व्हेन सम पार्ट ऑफ zygote form suspensor cells and rest form embryo। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स आ जाएंगे ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोस्कोपिक। ठीक है, जो हमने ऊपर एक्सोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक देखा था ना एम्ब्रियोजेनी, तो यानी कि एक्सोस्कोपिक के एग्जांपल ये वाले साइलोटम, इक्विसीटम, ऑफियोग्लॉसम किस में आ जाएंगे, होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट में आ जाएंगे। और ये जो एग्जांपल हैं एंडोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी के, ये लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ये किस में आ जाएंगे, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये ओवरऑल जो है जनरल ओवरव्यू देख लिया है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हमने देख ली, एक एक स्लाइड से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एक तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि स्टडी वगैरह को क्या बोलते हैं, फादर कौन थे, इसके अलावा प्लांट बॉडी कैसी होती है, कि कौन कौन से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि टेरिडोफाइटा का जो ओरिजिन है वो एल्गल है। देन इसके अलावा कौन से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि टेरिडोफाइटा का जो ओरिजिन है वो एल्गल है, वो भी देख लिया हमने। इसके अलावा फर्स्ट कार्मोफाइट होते हैं, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा होते हैं, वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं, है ना, एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, बोटैनिकल स्नेक्स भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है टेरिडोफाइट्स में, वो जूडोगैमस होता है ना। और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्पोरोफाइट जो होता है गैमेटोफिटिक टिश्यू पर डिपेंडेंट होता है ना। ये देख लिया था। इसके बाद स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट देख लिया था, टेरिडोफाइट कौन सा है, क्लासिफिकेशन देख लिया था कि 4 क्लासेस पढ़ी थी, उन चारों के एग्जाम्पल्स देख लिए थे। देन फिर हमने ओरिजिन देख लिया था, कब डोमिनेंट थे टेरिडोफाइट, कब ये होल बेड में कन्वर्ट हो गए थे। देन इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, मोस्टली हर्बेशियस होती है, बट कुछ जो है इनमें से वुडी होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देख लिए थे, जैसे ऑस्मुंडा है, साइथिया है, लेपिडोडेंड्रॉन है ना। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख रही थी कि रूट्स किस में एब्सेंट होती हैं, प्राइमरी रूट्स कैसी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बाद में जो परमानेंट रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एडवेंटिशियस होती हैं, और कहाँ से स्टेम से डेवलप होती हैं। देन हमने टाइप्स ऑफ स्टेम देख लिया था कि एरियल होती है, प्रोस्ट्रेट एंड क्रीपिंग होती है, क्लाइंबर होती है, अंडरग्राउंड होती है ना, ये देख लिया था। इसके बाद हमने फिर स्टेम की ब्रांचिंग देख ली थी, मोनोपोडियल, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और एक्स्ट्रा एक्सिलरी, उनके एग्जांपल्स देख लिए थे। देन 2 तरीके के टेरिडोफाइट्स में हमने लीव्स देखी थी, एक तो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स देखे थे, एक मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स, और उनका डिफरेंस देख लिया था। देन हैबिटेट देखा था प्रीवियस क्लासेस में।
लीव्स देख ली थी, वेजिटेटिव लीव्स कौन सी होती हैं उनको ट्रोपोफिलस लीव बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव होती हैं स्पोरोफिलस। स्पोरोफिलस लीव्स जो होती हैं उन पर स्पोरेंजिया बियर करती हैं, और वो स्पोरेंजिया जो होते हैं स्पोर्स कंटेन करते हैं ना। और टेरिडोफाइट्स दो तरीके के हमने देखे थे, होमोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया देख लिया था, टाइप्स ऑफ सोरस देख लिया था, और ऑन टाइप्स ऑफ सोरस ऑन द बेसिस ऑफ कवर्ड और नेकेड भी देख लिया था। देन इसके बाद हमने डेवलपमेंट भी देख लिया स्पोरेंजिया का, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। स्पोर्स भी देख लिए, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल्स भी देख लिए। देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफिटिक गेमिटोफाइट भी देख लिया, एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट और एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। सेक्स ऑर्गन्स भी देख लिए टेरिडोफाइट्स के, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट क्या देखा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी देख लिया, उसमें नेक और वेंटर भी देख लिया, किसमें नेक जो है नेक कैनाल सेल्स 2 होते हैं, किसमें 1 होता है, किसमें 14 होते हैं नेक कैनाल सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एम्ब्रियोजेनी भी देख ली, एक्सोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक। देन लास्ट में हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट और मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमारा एक ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि हमने टेरिडोफाइटा के बारे में एक ओवरऑल डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमको जीनस पढ़ने हैं ना, जैसे सिलेजिनेला पढ़ना है, लाइकोपोडियम पढ़ना है, मार्सिलिया वगैरह पढ़ना है, उसको हम इंडिविजुअली एक एक करके देख लेंगे। तो या तो मैं ऐसा करूँगी कि 2-2 जीनस एक क्लास में कवर कर दूँगी, है ना। अच्छा, अभी स्टीलर थ्योरी भी तो रहती है तुम लोगों की, स्टीलर थ्योरी भी तो नहीं करवाई है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसा करेंगे, स्टीलर थ्योरी को कर लेंगे, एंड उससे अगली क्लास में फिर सिलेजिनेला को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को भी मेंशन करिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर।